नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। इस समय मौसम बेईमान बना हुआ है और इसी बेईमान मौसम का जायजा लेने आज खबरें अभी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। इस समय हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 7 के मध्य मार्ग में और यहां पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो वाकई ये बताने के लिए काफी है कि इस समय मौसम ने जो अपना रुख अपनाया हुआ है उससे बहुत से लोग डरे हुए हैं। चाहे बात इस समय उत्तराखंड की करें, बात इस समय हिमाचल प्रदेश की करें, बात इस समय हरियाणा या पंजाब की करें, हर जगह इस समय बरसात का ये मौसम अपनी पहली भारी बारिश के साथ आसमान से आफत बनकर बरस रहा है। लगातार खबरें अभी तक आपको तस्वीरें दिखा रहा था और तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कैसे दिल्ली दरिया बन गई। हमने आपको दिखाया था कैसे जो पंजाब की सड़कें थी वो मानो किसी नहर में तब्दील हो गई हो और इसी के साथ हरियाणा की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर लगातार प्रशासन की लापरवाही के चलते जल भराव हो रहा है। तो मौसम खराब बना हुआ है, आम जन को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर प्रशासन की लापरवाही के चलते जल भराव के निकासी की व्यवस्था पूरे तरीके से नहीं की गई, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लोगों की दुकानों में पानी घुस रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समय बरसात का जो खुशनुमा मौसम है अब लोगों के लिए आफत बनता दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें मौसम विभाग के अनुमान की तो उनका कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये बारिश यूं ही जारी रहेगी, बारिश का सितम यूं ही जारी रहेगा। लेकिन बारिश का सितम यही थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम आपको पहाड़ों की तरफ लेकर चले तो ये आपको बता दें कि पहाड़ों में इस समय बारिश ने मानो कोहराम मचाया हुआ है। खबरें अभी तक लगातार आपको सुबह से तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि आप अगर यात्रा कर रहे हैं पहाड़ों की, अगर एज अ पर्यटक आप यात्रा कर रहे हैं तो एहतियातन आप सोच समझकर बाहर निकले, क्योंकि इस समय पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ रहे हैं। नतीजन लैंडस्लाइड हो रहा है, सड़कें बंद हैं और ऐसे में कई हादसे भी हो चुके हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी यही स्थिति है। और इस समय हमारे संवाददाता हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुके हैं। कुल्लू से हमारे साथ मनीष है तो वहीं कांगड़ा से मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि कुल्लू एक पर्यटन दृष्टि के हिसाब से केंद्र बिंदु रहता है हिमाचल प्रदेश का। ऐसे में ये बरसाती मौसम यहाँ पर किस तरीके की तस्वीर पेश कर रहा है? दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से जो है वो बरसात अपना कहर बरपा रही है और ये तस्वीरें जो ब्यास नदी की है वो किस तरीके से अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी है। लगातार जो बारिश है वो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर हो रही है और ऐसे में जो भारी मात्रा में पानी है जो यहाँ पर बरसा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो भारी काफी नुकसान की मुझे एक महिला के जो मलबे में दबने से मौत हो गई क्योंकि वो घर के सो रही थी और वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गई। इसके बाद जो पानी आने से जो है वो घर का जो डंगा था वो गिर गया और उससे महिला की मृत्यु हो गई है। साथ ही जो गाड़ी थी वो पानी में बह गई है। लगातार जो बारिश है वो जिला में हो रही है और लगातार काफी नुकसान है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। लगातार NH जो 3 है वो बंद हो गया है। मनाली में एक ATM बह गया है जिसमें काफी नुकसान हुआ है, काफी बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है। लगातार जो नुकसान की तस्वीर है वो जगह जगह सामने आ रही है। इस वक्त हम कुल्लू जिला में पैसों के किनारे मौजूद और लगातार जो पानी है ग्राउंड जीरो से किनारे और जो पानी है वो काफी मात्रा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ मनोज भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, आपसे मैं जानना चाहूंगी प्रशासन की ओर से क्या कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, क्या कोई अधिसूचना जारी की गई है, क्योंकि इस समय मौसम हिमाचल प्रदेश में वाकई बेईमान है। तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि आने वाले दिनों में वो कहीं ना कहीं मौसम है वो खराब रहने वाला है, भारी बारिश की चेतावनी थी। इसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है और प्रशासन ने SDRF NDRF टीम को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ PWD विभाग और IT विभाग को भी सतर्क रहने के लिए कहा है। ऐसे में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। अगर कोई घटना होती है, कोई आपदा, उससे निपटने के लिए जो है प्रबंधन बिल्कुल तैयार है। लेकिन बताना चाहूंगा कि 2 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है, इसने कहीं ना कहीं अब जो है वो अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। और अगर 2 साल पहले की बात करें तो 2 साल पहले भी इसी तरह की बारिश हुई थी जिसने करेरी में बो घाटी को अपनी चपेट में ले लिया था, कई जानें वहां पर गई थी।
लेकिन उसी तरीके से भारी बारिश 2 दिन हो रही है, तो अब देखना ही होगा कि ये बारिश और कितनी तबाही मचाती है या क्या करती है। हालांकि जिला कांगड़ा से ऐसी कोई तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई है जिसमें कोई जान माल का नुकसान हुआ हो। हालांकि नदी नाले जो है वो भारी उफान पर है और प्रशासन लगातार यही अपील जो है वो बाहर से आने वाले पर्यटकों से बात कर रहा है कि कोई भी पर्यटक अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेगा। पर्यटकों की बात ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग जो है वो उनसे प्रशासन बार बार यही अपील कर रहा है कि वो भी अपनी जान को जोखिम में न डाले, क्योंकि कई बार पशुओं को चराने के लिए लोग जो है वो नदी के पास चले जाते हैं और वहां जाकर फंस जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन जाता है। तो दूसरी तरफ प्रशासन जो है लगातार एहतियात बरतने की बात भी कर रहा है और जितने लोग हैं उनसे एहतियात बरतने को कहा गया है और अलर्ट मोड पर जो है वो जिला कांगड़ा में प्रशासन रखा गया है। हालांकि कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, कहीं गाड़ी बहती हुई नजर आ रही है तो कहीं पानी का जल भराव हुआ है। ऐसे में नदी नाले जो है वो जिला कांगड़ा में उफान पर है और निचले इलाके जो है जो ऊना के साथ सटे हुए जाते हैं या पठानकोट के साथ सटे जाते हैं, यहाँ पर जो है वो जल भराव की स्थिति जो है वो जल्द पैदा हो जाती है क्योंकि मैदानी इलाके हैं। हालांकि अगर धर्मशाला और कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में भी जल भराव हो जाता है। वहां का जो बस स्टैंड है वहां पर अक्सर देखा गया नालियों में पानी की निकासी नहीं है। तो अब फिलहाल 2 दिनों से ये लगातार बारिश हो रही है और प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। दीपिका, तो बिल्कुल जिस तरीके से मनोज आप बता रहे हैं कि लोगों को भारी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है और प्रशासन की ओर से भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बागवानी की अगर बात करें या किसानी की अगर बात करें तो उसी लिहाज से ये बारिश कैसे देखी जाए? बिल्कुल दीपिका, देखिए अगर किसानों और बागवानों के लिए तो ये बारिश एक वरदान बन के उतरी है और काफी पहले से ही जून महीने से ये बरसात आना जो है वो शुरू हो चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश जो है वो बागवानी क्षेत्र पर असर डाल सकती है क्योंकि अब सेब का सीजन चलने वाला है। सेब की ढुलाई के लिए जो है वो कहीं ना कहीं बागवानों को भारी बारिश के चलते मुश्किल हो सकती है। तो ऐसे में लगातार जो है बारिश हो रही है और किसानों के लिए ये धान की फसल जो है उसके लिए ये बारिश जो है एक लाभदायक बारिश मानी जाती है। लेकिन दूसरी फसलों के लिए ये बारिश अच्छी नहीं है, तो जो कई लोगों की जो है भारी बारिश होने से जमीन भी बह जाती है, फसलें भी खराब हो जाती हैं। तो एक नजरिए से तो बारिश अच्छी भी है, दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं बारिश जो है इसी तरह से अगर होती रही तो आफत की बारिश भी से नाम दे दिया जाएगा। निश्चित बिल्कुल। साथ ही मनोज आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे इस समय कितनी सड़कें हिमाचल प्रदेश में बंद है और साथ ही जो लोग हैं वो इस बारिश को कैसे देख रहे हैं, खास तौर से वो लोग जो कि पर्यटन दृष्टि के हिसाब से कारोबार में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल दीपिका, देखिए अगर बात की जाए तो जिला कांगड़ा में अभी कोई ऐसी सड़क बंद नहीं है। हालांकि मैक्लोडगंज की धर्मशाला से मैक्लोडगंज छोड़ने वाला रास्ता जो है वो बंद है, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और पिछले 4 दिन से वो रास्ता बंद है और फिलहाल किसी सड़क के बंद होने की अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सुबह जो अपडेट आया था वो हमने आप तक पहुंचाया है, अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। तो ऐसा जो सड़कें हैं वो बंद नहीं है, सड़कें खुली है, वाहनों की आवाजाही लगातार हो रही है। लेकिन जो भारी बारिश हो रही है उससे आम जनजीवन कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। जो सुबह काम जाने वाले लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। दीपिका, कहा जा सकता है कि 10 मिनट के लिए भी आसमान से पानी रुका नहीं है, लगातार पानी की बौछारें गिर रही है और कई ऐसे जहाँ पर भारी बारिश हुई है। तो ऐसे में एहतियात बरतना जो है वो लोगों के लिए जरूरी हो गया है। अपने घरों में रहना जो है वो सुरक्षित रहेंगे। अगर कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं और तेज बारिश हो जाती है, जल भराव होता है या जल भराव की स्थिति बन जाती है तो कहीं ना कहीं लोग उसमें फंस सकते हैं। तो ऐसे में लगातार प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हालांकि जो निचले क्षेत्र हैं, निचले क्षेत्रों में अच्छा खासा जल भराव जो है वो देखने को मिला है और साथ में जो जिला कांगड़ा है इसके जो जंगल क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र में अक्सर जो है वो अचानक से खराब हो जाता है, भारी बारिश हो जाती है क्योंकि इससे प्रशासन ने जो नालियां जो जहां से पानी की निकासी होती है उनको दुरुस्त नहीं रखा होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां जल भराव होगा और जल भराव होने के बाद जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत पैदा होगी। दीपिका, बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ और साथ ही दर्शकों को आप कुछ तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं। जो तस्वीरें ये बयां कर रही है कि इस समय बरसात का ये मौसम किस तरीके से आफत बनकर बरस रहा है धरती पर और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, चाहे बात दिल्ली की करें, हरियाणा की करें या पंजाब की करें, यहाँ पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अगर बात चंडीगढ़ की भी करें तो आपको बता दें कल सुबह से लगातार बारिश हो रही है और कल सुबह से हो रही बारिश की वजह से लोगों को
काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए अब हम आपको अंबाला की तस्वीरें दिखाते हैं। ये अंबाला की तस्वीरें हैं, बराड़ा की तस्वीरें हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि बरसात के इस मौसम में जो पहली भारी बारिश हुई है उसने प्रशासन के दावों के पोल खोल कर रख दी है। आम जन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में हर साल की यही तस्वीरें निकलकर सामने आती है, जहां पर हमने देखा है कि प्रशासन की ओर से दावा किया जाता है कि अगले साल मॉनसून की तस्वीरें कुछ ऐसी नहीं होगी, जो जल निकासी की व्यवस्था है उसे सही तरीके से कर लिया जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा ही होता है। लेकिन अब आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, वो है राजस्थान की, और राजस्थान की तस्वीरें दिखाकर ये एक साफ तौर पर जो संदेश है वो देश की जनता को मिल रहा है कि इस बार का जो मॉनसून है वो बेहद प्रभावशाली है। आपको बता दें, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है और जब मॉनसून आने वाला था उससे पहले भी 4 पश्चिमी विक्षोभ पूरे भारत में सक्रिय थे। अब उसके हिसाब से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मॉनसून कितना ज्यादा हैवी रहने वाला है इस बार के लिए, भारत के लिए। अब ऐसे में किसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा, लोगों पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नितिन अंतिल सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आपसे हम जानना चाहेंगे सोनीपत में मॉनसून के समय क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, सोनीपत में लगातार आज सुबह से फिर बारिश हो रही है और हालात दिन प्रतिदिन खराब सोनीपत के होते जा रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं सोनीपत में अधिकारियों ने सिर्फ दावे किए थे और हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। बारिश में सुबह से बारिश हो रही है तो सोनीपत में कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो तालाब ना बनी हो। सभी सड़कों पर 2 से 3 फुट पानी भर गया है। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सड़कें हैं वो पानी से भरी हुई हैं और आने जाने वाहन चालकों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। कुछ पैदल जा रहे हैं तो कुछ की गाड़ियां पानी में ही खड़ी है, धक्का लगाकर वहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर अधिकारियों ने दावे किए थे कि अब की बार पानी निकासी व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन तेज बारिश होने के कारण और लगातार बारिश चल रही है तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी दावा कर रहे थे कि हम अब की बार निकासी का व्यवस्था पूरी है और निकासी कर दी जाएगी, तो व्यवस्था ठप हो चुकी है। और सोनीपत का कोई सड़क है, कोई भी सड़क ऐसी नहीं है, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर पानी से लबालब सड़कें ना भरी हो। जी बिल्कुल नितिन, और हमने हर साल देखा है कि हर साल प्रशासन यही कहानी बयां करता है कि जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुधार लिया जाएगा मॉनसून से पहले, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आखिरकार कमी कहां रह जाती है? जी बिल्कुल, पहले बैठकें भी होती हैं, लाखों का बजट भी पास होता है और अधिकारी दावे भी करते हैं, लेकिन कमी अधिकारियों की सबसे बड़ी ये रह जाती है कि जब बारिश होती है तो उसके बाद उन्हें याद आता है कि नालों की सफाई कर देनी चाहिए थी। जो बरसाती नाले बनाए गए सड़कों के साथ, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो सीवरेज की सफाई है वो अधिकारियों द्वारा समय पर नहीं की जाती, और जिसके कारण अगर सोनीपत की बात करी जाए तो ड्रेन नंबर 6 का निर्माण कार्य अटका हुआ है, जिसके कारण पूरे सोनीपत शहर का पानी सड़कों पर ही रहता है। और जो ड्रेनेज निर्माणाधीन ड्रेन है उसमें पानी का जो बहाव रोका गया था, लेकिन उसे फिलहाल खोल दिया गया है। आज ही शहरवासियों की जब खुलने के बाद ड्रेन में दोबारा पानी शुरू होगा। निर्माण कार्य आप हमारे साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक शिमला से सुरेंद्र पॉल जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र पॉल जी, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मौसम की ये बेईमानी कब तक जारी रहेगी, कब तक मौसम का यही हाल और मूसलाधार बारिश बनी रहेगी? देखिए, आज तो पूरा दिन ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और प्रदेश के जो सेंसिटिव जिले हैं उसमें पंजाब के साथ जिले लगते हैं, जिसमें बिलासपुर, ऊना, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, सोलन और कुछ हिस्से जो हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर के भी हैं। तो ये जो बारिश है अभी करीब 4 से 5 घंटे लगातार इसी तरह से जैसे चल रही है, चलती रहेगी और उसके बाद भी आज पूरा दिन ये बारिश कंटिन्यू करने की संभावना है। कल से इसमें बारिश में कुछ कमी आने की संभावना है। सुरेंद्र पॉल जी, क्योंकि ये जिस तरीके से मौसम है और इस मौसम में ये पहली भारी बरसात है, तो इस पहली भारी बरसात के साथ आगे क्या मॉनसून से तवक्को की जाए, क्योंकि इसी भारी बरसात ने काफी परेशानी पैदा कर दी है? हाँ देखिए, क्योंकि पिछले दो से 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और कुछ जैसे ऊना जिला है वहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुई है, करीब 200 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात हुई है। तो इस तरह से और भी कई जिले हैं, हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश हुई है। और जैसे मैंने कहा कि आज ये सिलसिला कंटिन्यू करेगा, कल इसमें कमी आएगी लेकिन बारिश कल भी रहेगी और उसके बाद फिर मानसून की बारिशों में कमी जरूर आएगी। लेकिन ये जरूर है क्योंकि
हिमाचल प्रदेश में पूरे अप्रैल और मई में भी लगातार बारिशें होती रही और मानसून एकदम से सक्रिय हो गया। तो आगे भी जो बारिशें होंगी उनका भी जो है असर रहेगा। खासकर सड़कें जो है काफी डिसरप्ट हो चुकी हैं, हिमाचल के ज्यादातर रोड्स में दिखते हैं, विजिबिलिटी काफी कमजोर हो जाती है। तो खासकर जो लोग कम्यूट करते हैं, जो ट्रेवल करते हैं ऑफिस में या दूसरी जगह पे, उनको सावधानी रखने की आवश्यकता है। और आगे भी दिखते मानसून की वजह से आ सकती है, हालांकि जैसे मैंने कहा कि कल से इस बारिश में कमी होगी। सुरेंद्र जी, अगर बीते साल के मानसून का आकलन किया जाए तो ये मानसून कैसा रहेगा? मानसून तो देखिए इस साल नॉर्मल के आसपास रहेगा। हिमाचल में अभी काफी अच्छी बारिश है और पिछले अगर हम 1 जून से अब तक के आंकड़े देखते हैं तो सामान्य के आसपास से इससे ज्यादा बारिश हुई है। हर जिले में एक्सेस रेनफॉल है और आने वाले दिनों में भी ये जैसे बीच बीच में बारिशें रहेंगी। ये जरूर है कि कल से जो है प्रदेश में जो बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है उससे निजात मिलेगा और फिर कुछ दिन जो है संभावना है कि इस तरह की बारिश नहीं होगी। बिल्कुल सुरेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको हम बता दें जो कि पंचकुला के मोरनी से है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे जहां पर भारी मूसलाधार बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो गया है और इसीलिए खबरें अभी तक भी आप लोगों से बार बार ये अपील कर रहा है कि अगर आप पर्यटन की दृष्टि से पहाड़ी राज्यों का रुख करना चाह रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करना चाह रहे हैं तो एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि इस समय लैंडस्लाइड का दौर भी जारी है। चाहे बात पहाड़ी इलाकों की करें या फिर पहाड़ी राज्यों की करें, हिमाचल प्रदेश से भी यही हाल इस समय निकलकर सामने आ रहा है। और ये पंचकुला की मोरनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सड़क के ऊपर बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आ गिरे हैं, रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है और भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको करना पड़ रहा है। तो पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की भौगोलिक स्थिति के चलते जो जनजीवन है वो कितना मुश्किल भरा हो सकता है उसकी एक वानगी, उसकी एक तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए रोड यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है क्योंकि पहाड़ी से पत्थर आए हैं, लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है। तस्वीरें एक बार फिर आपको हम बता दें, पंचकुला के मोरनी की ये तस्वीरें हैं। मूसलाधार बारिश लगातार कल से जारी है और इसी के साथ अभी तक यहाँ पर जिस तरीके से बारिश होने के बाद लैंडस्लाइड हुआ है, ये बयां कर रहा है कि इस समय बारिश ने कितनी तबाही मचाई है। चाहे बात मैदानी इलाकों की करें या फिर बात पहाड़ी क्षेत्रों की करें, आपको बता दें पंचकुला का मोरनी एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर लैंडस्लाइड होने की वजह से रोड पूरी तरह से ठप हो गया है, रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। हालांकि इसे खोलने का प्रयास भी जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर आप ऐसे समय में यात्रा करते हैं तो एहतियात जरूर बरतें।